ये मुख्यमंत्री है, गैंगस्टर है, ये मिट्टी में मिला दूंगा। बलात्कारी को मिलाओ ना मिट्टी में। अमित शाह जी क्या है? अगर योगी जी न्यायालय का सम्मान करते हैं तो आप ज्यादा बड़े पत्रकार हैं। जरा बताइए कौन सी आईपीसी, कौन से सेक्शन और कौन से आर्टिकल के अंदर बुलडोजर का प्रावधान है? पिछली सरकारों ने एनकाउंटर करने का काम किया होता तो क्या आज जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं क्या वो मुख्यमंत्री हो? अगर पिछली सरकार एनकाउंटर कर रही होती तो क्या जो आज देश के गृह मंत्री हैं वो गृह मंत्री होते? ये उत्तर प्रदेश में आज की डेट में जंगल राज, माफिया राज कम नहीं हुआ है, बल्कि 4 गुना तेजी से जंगल राज और माफिया राज बढ़ रहा है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों पर छात्रों को गोली मार दी जाए तो आप सोच लीजिए कि इस टाइम पर हौसला कितना बुलंद होगा माफियाओं का। अगर हमारे हिंदू भाइयों को यह कहा जाए कि आप लगाइए अल्लाह अकबर का नारा, और अगर वो कहे कि सऊदी में या दुबई में रहना होगा तो अल्लाह अकबर चिल्लाना होगा। कुलदीप सिंह सेंगर के यहाँ बुलडोजर चला, अमित शाह के घर पे चला बुलडोजर, घर में बहन बेटी है, सब कुछ है, सब कुछ है। तो एक बात आप मुझे बताओ, बलात्कारियों को मिट्टी में क्यों नहीं मिलाते? जिस देश में जजों की हत्या होने लगे ना, उस देश के अंदर इंसाफ बड़ा मुश्किल हो जाता है। सजा देने का हक और अधिकार न्यायपालिका को है कि किसी के ऊपर फायरिंग हो रही है और उसके हाथ से असला भी नहीं छूट रहा है। बलात्कारियों का एनकाउंटर इस देश में क्यों नहीं होता? जेल में जितने भी लोग हैं सब अपराधी हैं, तो सबका एनकाउंटर कर दो ना, सभी का एनकाउंटर कर दो, जेल के नीचे बम लगा दो और बम से एक बारी में पूरे जेल को उड़ा दो। एक बात आप मुझे बताइए, योगी जी की वाहवाही कैसे होगी? अतीक अहमद गुंडा, उसका भाई गुंडा, उनको मारने के लिए 3 और गुंडे पैदा हो गए। 3 नहीं, अब तो 4 का खुलासा हो रहा है, ठीक है ना? तो आप ये सोचिए उत्तर प्रदेश में आज की डेट में जंगल राज, माफिया राज कम नहीं हुआ है, बल्कि 4 गुना तेजी से जंगल राज और माफिया राज बढ़ रहा है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों पर छात्रों को गोली मार दी जाए तो आप सोच लीजिए कि इस टाइम पर हौसला कितना बुलंद होगा माफियाओं का, तभी तो गोली मारी जा रही है। दूसरी बात यह कि चौक चौराहे पर देश के अंदर हिंदू और मुसलमान का जहर घोलने वाले पत्रकार लोग और वो तमाम हिंदूवादी संगठन जो देश और तमाम जगह पर पूरे राज्यों में हिंदू मुसलमान का जहर घोलने का काम करते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि भारत देश के अंदर रहने वाले बहुत सारे लोग विदेश में जाके काम करते हैं, मुस्लिम कंट्रियों में जाके काम करते हैं, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, दुबई हो, इराक हो, कुवैत हो और तमाम मुस्लिम कंट्री जहां पर जाके काम करने का काम करते हैं, जिसके कारण भारत देश की इकोनॉमी बढ़ती है, जिसके कारण भारत देश की जो इकोनॉमी है उसमें उछाल आता है। वो भारत देश की इकोनॉमी को विदेश में रहकर सपोर्ट करते हैं। अब सोच लीजिए अगर आपकी ये हिंदू और मुसलमान की नफरत वहां तक पहुंचेगी और वहां से अगर हमारे हिंदू भाइयों को यह कहा जाए कि आप लगाइए अल्लाह अकबर का नारा, और अगर वो कहे कि सऊदी में या दुबई में रहना होगा तो अल्लाह अकबर चिल्लाना होगा, फिर आप क्या करेंगे? सोचकर देखिए ना। अरे योगी तो पहले ही कहा था मिट्टी में मिला दूंगा। आपका पड़ोसी है योगी, है आपका पड़ोसी है। अरे सीएम है उत्तर प्रदेश के, घर में बहन बेटी है, घर में बहन बेटी है, सब कुछ है, सब कुछ है। तो एक बात आप मुझे बताओ, बलात्कारियों को मिट्टी में क्यों नहीं मिलाते? ये मुख्यमंत्री है, गैंगस्टर है, कि मिट्टी में मिला दूंगा। बलात्कारी को मिलाओ ना मिट्टी में। अमित शाह जी क्या है? अमित शाह जी क्या है? गृह मंत्री। पहले क्या थे? अरे वो तो हो गया खत्म मामला। क्या हो गया खत्म? वही उखाड़े आप है? नहीं क्या हो गया खत्म? अरे आप यही कोर्ट ने कहा था कि वो साहब हमारे कोर्ट, मैंने कोर्ट खरीद रखा है। कोर्ट में सम्मान करते हो आप? किसका? न्यायालय का। एक मिनट, मैं तो न्यायालय का सम्मान करता हूँ और सभी लोग करते हैं। योगी जी करते हैं न्यायालय का सम्मान? क्यों नहीं करते? हैं? अगर योगी जी न्यायालय का सम्मान करते हैं तो आप ज्यादा बड़े पत्रकार हैं। जरा बताइए कौन सी आईपीसी, कौन से सेक्शन और कौन से आर्टिकल के अंदर बुलडोजर का प्रावधान है? बताइए। तो कुछ चीजें राज्य सरकार। अरे रुक जाओ जरा, हाँ राज्य सरकार की बत्ती बना के जेब में रखो। बताओ। वो अपने तरीके से कर रहे हैं, ये तरीका सही है? एक बात आप बताओ, कल को आपका बेटा चोरी करे, ठीक है, तो चोरी की सजा उसको दी जाए या पूरे परिवार को दी जाए? आपके बताइए, अरे बताइए ना। अरे क्रिमिनल तो लड़का भी था, उसने बोला था। मैं कह रहा हूँ वो लड़का क्रिमिनल था। हाँ। उसके घर पर बुलडोजर चल गया, बुलडोजर चल गया। अतीक अहमद की चला नहीं? किसके? मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्रिमिनल के। कुलदीप सिंह सेंगर के यहाँ बुलडोजर चला? अमित शाह के घर पे चला बुलडोजर? बताइए ना। अरे आप मुद्दे से भटक रहे हो। हाँ, अमित शाह जी की बात आ गई तो मुद्दे से भटक रहे हो। लिस्ट में आपका भी नाम है क्या? वो जो सूची जारी करने वाले हैं उसमें आपका भी नाम है? अगर आप लिस्ट माफियाओं की जारी कर रहे हो तो उसमें लिस्ट में सर्वप्रथम नाम तो उन लोगों का आना चाहिए जो माफिया डॉन रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। एक बात आप मुझे बताइए, आज गृह मंत्री लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। जब गृह मंत्री लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं ना और मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो मैं टीवी पर देखते ही मैं हंसता हूं
और मैं सोचता हूं और फिर उठाता हूं अपना फोन और फोन में खोल के वो सदन की वीडियो खोल कर देखता हूं, जिस वक्त पर मुख्यमंत्री खड़े होकर आंसू बहा रहे थे और रो रहे थे। मैं कहता हूं कि अगर कोई भी भारत देश के अंदर रहकर गुंडाई करेगा, बदमाशी करेगा, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा देने का हक और अधिकार न्यायपालिका को है। आप लोग न्यायपालिका नहीं है, आप लोग जुडिशरी नहीं है। कानून, योगी जी ने थोड़ी ना गोली मारी है, उनको तो गुंडों ने मारी है, इसमें योगी जी क्या करेंगे? अतीक अहमद के बेटे को किसने गोली मारी है? एनकाउंटर में मारी है, पुलिस ने मारी है। तो एक बात, आप एक मिनट, जवाबी कार्रवाई में उसने कितने राउंड फायरिंग करी? और देखिए कितने गजब की बात है, कितने गजब की बात है ये देखिए कि किसी के ऊपर फायरिंग हो रही है और उसके हाथ से असला भी नहीं छूट रहा है। बड़े गजब की बात है। इतनी बढ़िया बढ़िया हिस्ट्री इस देश के अंदर बननी है कि बड़ी सोचने वाली बात है। विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। मैं तो ये सोचता हूं कि बलात्कारियों का एनकाउंटर इस देश में क्यों नहीं होता। और दूसरी बात ये, मतलब उनका नहीं होता, गुंडों का भी ना हो, माफियों का भी ना हो। मैं आपसे कहता हूं सबका एनकाउंटर कर दो। जेल में कोई अच्छा आदमी बंद होता है क्या? जेल में जितने भी लोग हैं सब अपराधी हैं, तो सबका एनकाउंटर कर दो ना, सभी का एनकाउंटर कर दो। जेल के नीचे बम लगा दो और बम से एक बारी में पूरे जेल को उड़ा दो, खत्म कर दो कहानी। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं 100 बात की एक बात कि अगर पिछली सरकारों ने एनकाउंटर करने का काम किया होता तो क्या आज जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं क्या वो मुख्यमंत्री होते? अगर पिछली सरकार एनकाउंटर कर रही होती तो क्या जो आज देश के गृह मंत्री हैं वो गृह मंत्री होते? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे इस बात का सवाल दीजिए ना, इस बात का जवाब। आप में से कोई भी नहीं बोल रहा, बोल दीजिए। आप तो बहुत बोल रहे थे, बताइए। तो उन्होंने ऐसे काम किए नहीं ना, योगी जी ने एनकाउंटर किया जाए उनका। नहीं, अमित शाह जी ने तो क्या किया है? अमित शाह जी को तो इस मामले में तड़ी पार रख लिया। वो तो बेचारे एक भूखे को खाना खिला रहे थे, है ना, भूखे को रोटी खिला रहे थे, तो उनको पुलिस उठाकर ले गई और तड़ी पार कर दिया, है ना। नहीं तो अमित शाह जी ने, जैसे मोदी जी ने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी है, मुझे लगता है अमित शाह जी ने 1966 में ताशकंद समझौते में लड़ाई लड़ी होगी, जिस कारण से उनको उठा के तड़ी पार कर दिया। संत आदमी से फंसाया गया। अच्छा, अमित शाह भी संत थे? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। अभी तक तो योगी जी को ही जानता था यही संत है। आपके पड़ोसी होंगे, बैचमेट हैं, आपके क्लासमेट हैं? अरे कोर्ट ने कहा भैया। किसमें? भाई मैं भी कोर्ट में देखूं, कोर्ट की कौन सी जजमेंट है जरा बताइए जिसमें अमित शाह को संत बताया है? बरी हुए ना सारे आरोपों से। किसमें? सारे आरोपों से बरी हुए। एक बात आप मुझे बताइए, देश के गृह मंत्री हैं, जिस देश में जजों की हत्या होने लगे ना, उस देश के अंदर इंसाफ बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये बात आज से कुछ दिन पहले पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI ने कही थी, दीपक गुप्ता ने। उन्होंने कहा था कि इंसाफ बहुत महंगा हो चुका है और इस इंसाफ का खर्च गरीब आदमी नहीं उठा रहे हैं।